आप देख रहे हैं जी न्यूज लगातार। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। और ओमिक्रॉन को लेकर देश कितना अलर्ट है उस खबर पर नजर लगातार है। ओमिक्रॉन नाम के इस नए कोरोना वेरिएंट की भारत में एंट्री हो चुकी है और देश में 2 केसेस मिल चुके हैं। दिल्ली में 12 संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, तो वहीं कर्नाटक में 10 लोगों की तलाश जारी है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों को लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन उनके फोन बंद आ रहे हैं, जिससे लोगों को तलाशने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से बात करें तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका से लौटे एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब तक जयपुर में 9 संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। तो वहीं ब्रिटेन से केरल लौटे एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए गए। इससे बचने के लिए लोगों को लगातार बार बार सावधान किया जा रहा है। तो वहीं इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, और ये बड़ा अपडेट है कि 12 लोगों के कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की आशंका की जानकारी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनका बयान सामने आया कि इन सब की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आने की संभावना है। और संभावना इस बात की भी है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो इनमें पाया जा सकता है। ऐसी आशंका दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने व्यक्त की है। बाहर के देशों से जो फ्लाइट्स आ रही हैं, उनके आने वाले सभी यात्रियों का 100% लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है और उनको बिना टेस्ट के नहीं जाने दिया जा रहा है। कितने सस्पेक्ट हैं अभी दिल्ली में? अभी कल तक 12 थे और चेक करके बता देते। उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में चल रही है। दिल्ली सरकार की 2 लैब्स हैं, ILBS में और LNJP में, दोनों जगह चल रही हैं और उसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले जो सबसे पहले दिन जो टेस्ट हुए थे जीनोम सीक्वेंसिंग, उनकी रिपोर्ट शायद आ जानी चाहिए। जैसी आएगी, देखो 3 से 4 दिन लगते हैं, आज या कल में आएगी। जैसे आएगी आपसे शेयर किया जाएगा। एक और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। विदेश से आए 288 लोगों के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए, अपडेट मिल रहा है। अब BMC को इनकी रिपोर्ट का इंतजार है। सैंपल्स को भेजा गया है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, रिपोर्ट के आने का इंतजार है। और इन लोगों की संख्या है 288। ये बड़ी जानकारी मुंबई से, यानी कि 288 सैंपल्स को मुंबई में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। जल्द रिपोर्ट के आने का इंतजार है। अभी जो डायरेक्ट आए उसके 2 सैंपल तो पुणे में भेजे। अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग की जो मशीन है उसमें 1 या 2 ऐसे नहीं कर सकते, इसीलिए अभी 288 अब सैंपल पाए गए और रखे गए हैं। जब भी सैंपल आता है उसका 24 आवर उसका पूरे वापस सब टेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद मशीन में डालने के बाद 72 डेज आवर्स लगता है। और जिनके सिम्टम्स बहुत ही गड़त थे उनको पुणे में भेजा है। कस्तूरबा के डीन का अभी कहना है कि ये कुछ घंटों में उनका रिपोर्ट आ सकता है। सारे 288 सैंपल्स विदेश से आए हुए लोगों के ही हैं। कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव जिसमें वो भी पाए गए और इधर उनके सबके लिए। और एक बार आइए आपको दिखाते हैं कि बढ़ते केसेस और बढ़ती चिंता कितनी ज्यादा परेशानी का सबब साबित हो रही है। हम दिल्ली की बात करेंगे, अब तक 12 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कर्नाटक की बात करते हैं, 10 यात्रियों की तलाश है जिनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये सभी लोग साउथ अफ्रीका से वापस लौटे हैं, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इनकी तलाश लगातार हो रही है। बात करेंगे हम दिल्ली के बाद, अब केरल की भी बात कर लेते हैं। केरल में ब्रिटेन से आया एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। जयपुर में कोरोना से 9 संक्रमित हैं। ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं। सभी सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, उसके बाद रिपोर्ट्स का इंतजार लगातार है। 12 लोग दिल्ली में, 10 यात्रियों की तलाश कर्नाटक में, ब्रिटेन से आया व्यक्ति संक्रमित केरल में और जयपुर में कोरोना से 9 लोग संक्रमित हैं। ये जानकारी सामने आती है। और हरीश शाह इस वक्त मेरे साथ हैं दिल्ली से लाइव, और साथ ही साथ वैभव परमार मेरे साथ दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। रुचा वजह मेरे साथ है मुंबई से। रुचा, एक वक्त पे मुंबई कोविड कैपिटल रहा था, सर्वाधिक केसेस थे कोविड के, और अगर हम इस नए कोविड वेरिएंट की बात करें उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से पूरा महाराष्ट्र अलर्ट मोड पर है, और अगर एयरपोर्ट की बात करें कौन से इफेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो विदेश से मुंबई वापस लौट रहे हैं? रुचा।
जी बिल्कुल, अगर मुंबई की बात करें, मुंबई एयरपोर्ट बहुत बिजीएस्ट एयरपोर्ट रहा है और उसी समय अभी मुंबई के एयरपोर्ट में गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं जो हाई रिस्क कंट्रीज़ है, जैसे कि अभी जो साउथ अफ्रीका है वहाँ से अगर कोई आ रहा है तो उसको सभी पैसेंजर्स को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ऊपर से जो उनकी सोसाइटी है उनको भी लेटर भेज दिया जाएगा, उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। ऐसे गाइडलाइंस अभी जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ 7 दिन उन पे कड़ी नजर रहेगी। जो बीएमसी के 24 वॉर रूम है वहाँ पे 10 एम्बुलेंस भी रहेंगे और उन पे मैं लौट रही हूँ। वैभव, आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर मुंबई टेस्ट से जुड़ी हुई इस वक्त आ रही है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने एक पारी में 10 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिम लेकर अनिल कुंबले के बाद एक पारी में 10 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज एजाज पटेल। मुंबई टेस्ट से जुड़ा ये सबसे बड़ा इनपुट इस वक्त मिल रहा है। एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल द्वारा, जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जिम लेकर अनिल कुंबले के बाद एक पारी में 10 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल। ये बड़ी जानकारी मुंबई टेस्ट से जुड़ी हुई, जिसमें सबसे बड़े रिकॉर्ड का इनपुट है। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के बॉलर है, एक पारी में 10 विकेट हासिल कर एक नया कीर्तिमान एजाज पटेल ने बना दिया है। और इससे पहले अनिल कुंबले के नाम ये रिकॉर्ड था, एक पारी में 10 विकेट अपने नाम करने का। जिम लेकर के नाम ये रिकॉर्ड था, एक पारी में 10 विकेट अपने नाम करने का। और दुनिया के तीसरे गेंदबाज न्यूजीलैंड के बॉलर एजाज पटेल बन चुके हैं। मुंबई टेस्ट, उससे जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी, एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया गया है न्यूजीलैंड के बॉलर द्वारा। एजाज पटेल ने एक पारी में 10 विकेट हासिल किए, एक नया रिकॉर्ड बनाया और इसी के साथ दुनिया के तीसरे बॉलर बन गए हैं अनिल कुंबले। जिम लेकर के बाद ये तीसरे बॉलर हैं न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल, जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिए हैं, एक नए रिकॉर्ड को कायम किया है। एक पारी में दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने हैं न्यूजीलैंड के बॉलर एजाज पटेल। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आती हुई। टेस्ट मैच जारी है और मुंबई टेस्ट से जुड़ा ये सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़े रिकॉर्ड को बनाया गया है। 10 विकेट को एक पारी में अपने नाम किया एजाज पटेल, जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर हैं उन्होंने। और ओमिक्रॉन की बात करते हैं, किस तरीके से पूरी तरह से अलर्ट मोड पर पूरा भारत है। दिल्ली का अपडेट हो, देश भर का अलर्ट हो, हम लगातार आपसे सारी डिटेल्स साझा कर रहे हैं। मुंबई का अपडेट रुचा दे रही थी, इस बीच वैभव परमार दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। वैभव के पास चलते हैं। वैभव, 12 लोगों के कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की आशंका है। स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया, जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने का इंतजार है। इस इंतजार के साथ साथ जो हवाई अड्डा है, यानी कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां पर किस तरीके से स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स को, एसओपीज को लागू किया जा रहा है, उसको लेकर क्या इनपुट है। लगातार जो लोग भारत में वापस लौट रहे हैं विदेश से, उनको लेकर किस तरीके से तैयारी है। देखिए निधि, 30 नवंबर की रात की ये बात है जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो खासतौर पर जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय भारत के, वहाँ के लिए नियम जारी किए गए थे, जिसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी नियम जारी किए गए, जहाँ पर जो एट रिस्क कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं, सफर करके आ रहे हैं, उन लोगों का RT-PCR और रैपिड PCR 2 टेस्ट मैंडेटरी किए गए थे, जिसमें चॉइस है पैसेंजर्स की वो कि दोनों टेस्ट में से कौन सा टेस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन उनको टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ एट रिस्क के अलावा जो दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं, विदेशों से, उन्हें भी रैंडमली 2% टेस्ट किया जा रहा है। पहले वो 5% टेस्ट किया जा रहा था, जिसे अब घटाकर 2% रैंडमली लोगों को टेस्ट किया जा रहा है। इसी वजह से कुछ लोगों को समय का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद। लेकिन अभी आपको बता दें कि जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, वहां पर टेस्ट कर रही है लगातार और रिपोर्ट्स दे रही है। अब तक 12 लोगों की आशंका जताई गई है, जिसमें से 8 लोग जो थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, जो 8 रिस्क कंट्री से आ रहे थे। हालांकि जो 4 लोग हैं उसमें से उन्हें गले में इंफेक्शन और थोड़ा सा खांसी सर्दी जैसे लक्षण पाए गए थे।
एसिम्प्टोमेटिक है वो, इसलिए उन्हें साथ में भर्ती कराया गया है। तो ऐसे कुल 12 लोगों को भर्ती कराया गया और उन 4 लोगों के बारे में भी बताया जा रहा है कि उनका भी टेस्ट किया जा रहा है और उनकी भी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दी गई है। तो ऐसे 12 कुल लोग हैं जिनकी रिपोर्ट 2 लैब्स हैं, एक प्राइवेट लैब है और एक दिल्ली का ही लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल जिसे LNJP अस्पताल भी कहा जाता है, वहां पर जो है इन लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे गए हैं। 3 से 4 दिन का समय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया, सत्येंद्र जैन ने, कि आने में रिपोर्ट्स में लगता है। ऐसे में अब आशंका जताई जा रही है कि अब से अगले 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट्स आ सकती हैं, यानी आज भी आ सकती है। तो पता चल जाएगा, आज कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे के दौरान कि दिल्ली में जो 12 सस्पेक्टेड मरीज मिले थे जो एट रिस्क कंट्रीज से आए थे, तो उनमें भी क्या जो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो पाया गया है नहीं। हालांकि तैयारियां लगातार की जा रही हैं। दिल्ली के जो तमाम अस्पताल से वहां पर अभी भी बेड्स उपलब्ध हैं और किस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ संपर्क में है और कोशिश यही की जा रही है कि अगर दिल्ली में वायरस आ भी जाता है तो पूरी तरीके से सावधानी बरती जाए। जगह जगह जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, वो लगातार चालान भी काट रहे हैं। जो 2000 का चालान पहले भी था, डेल्टा वेरिएंट के बाद लगातार जो चालान लगाया जा रहा था वो है। तमाम जो मार्केट्स हैं वहां पर भी सख्ती बरती जा रही है। तो प्रयास और कयास लगातार यही किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इस वायरस को आने से रोका जा सके। हालांकि कोशिश यही है कि अगर इसका वेरिएंट मिलता भी है तो इससे किस तरीके से बचा जा सके। आपको एक और चीज बता दें कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न जरूर बताया है, लेकिन अभी माइल्ड सिम्टम्स इसके बताए जा रहे हैं कि जिन देशों में ये फैला है वहां पर माइल्ड सिम्टम्स है। हालांकि इन्फेक्शियस है क्योंकि ये ज्यादा तरीके से फैल रहा है, लेकिन जानलेवा नहीं है। तो एक राहत की बात यह है, लेकिन फिर भी तमाम सावधानियां और सतर्कता सरकारों द्वारा बरती जा रही है। दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से ये दिल्ली में एंटर न करे, क्योंकि दिल्ली हॉटस्पॉट रहा है पहले भी। जब हमने देखा कि 2020 में और 2021 में दोनों लहरों में किस तरीके से तबाही मची और दिल्ली के अस्पतालों में किस तरीके से बेड्स कम पड़ गए, ऑक्सीजन की किल्लत जो हमने देखी और कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उससे बचने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है। जी निधि। बिल्कुल वैभव, तमाम डिटेल में जानकारियां आपने साझा की हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ रुचा मेरे साथ हैं। रुचा, दिल्ली की हमने बात करी है, कर्नाटक की हम बात करें, देश भर की हम बात करें, किस तरीके से पूरा भारत अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसके संक्रमण की आशंका जिस तरीके से जताई जा रही है, जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसकी रिपोर्ट का इंतजार, लेकिन चूंकि मुंबई में कोविड का प्रकोप बहुत ज्यादा रहा, कोविड कैपिटल मुंबई रहा सेकंड वेव में हमने देखा, तो इस वक्त मौजूदा हालात के मद्देनजर जो व्यवस्था है वो आप कितनी क्लोजली मॉनिटर कर पा रही है? लगातार आप ग्राउंड पर है, ये पूरा मैकेनिज्म मुंबई में कैसा नजर आ रहा है? चाहे एयरपोर्ट्स की बात करें, जगह जगह अस्पतालों में व्यवस्था की बात करें, टेस्टिंग की बात करें, ट्रेसिंग की बात करें। जी बिल्कुल, अभी ओमाइक्रॉन का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक भारत में ओमाइक्रॉन का अभी तक मुंबई में एक भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है, जबकि 5 जो रिपोर्ट है वो भेजे गए हैं, सैंपल भेजे गए हैं, उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजे गए हैं। मुंबई में कस्तूरबा हॉस्पिटल से 2 रिपोर्ट आज आने की आशंका है, तो आज वो रिपोर्ट आ सकते हैं। दूसरी तरफ जो जम्बो कोविड सेंटर्स है जो अभी बंद पड़ गए थे, वहाँ पे कोई पेशेंट नहीं था, अभी वो फिर से खोल दिए गए हैं। सब डीन जो कोविड सेंटर के डीन है उनको बोला गया है कि आप अभी फिर से रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर ये ओमाइक्रॉन का एक भी वेरिएंट मुंबई में मिलता है तो ये बहुत तेजी से फैलने की आशंका है, इसीलिए हमने सबने रेडी रहना है। दूसरी तरफ जो अगर सिटी की बात करें तो बहुत जगह जगह भीड़ अब बढ़ गई है, वो उस पर अगर काबू पाना है तो वहाँ पे जो फाइन लगाए दिए गए हैं, BMC की तरफ से फाइन लगाए गए हैं। अगर मास्क नहीं पहने तो 500 रुपये का फाइन लगाया गया है। ऊपर से जो दुकानदार है, शॉपकीपर्स है, उनको 10,000 का, अगर उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया तो उनको 10,000 का फाइन लगाया गया है। मॉल्स को 50,000 का फाइन लगाया गया है। तो BMC की तरफ से पूरी सावधानी अभी बरतना शुरू हो गया है। बिल्कुल रुचा, आप अपनी नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए आपके पास। वैभव परमार दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। वैभव, शुक्रिया आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। किस तरीके से इस नए कोविड वेरिएंट को लेकर पूरा भारत अलर्ट मोड पर है, जगह जगह जो व्यवस्था है, जो टेस्टिंग को लेकर, सैंपलिंग को लेकर और साथ ही साथ जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर जो है उस पर भी नजर लगातार है। इस बीच दिल्ली में हम जिस तरीके से पहले भी बात कर रहे थे कि 12 लोगों के कोविड के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे संक्रमित होने की आशंका है। आशंका एक बार फिर से जो सामने आई है वो स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बयान सामने आया। तो वहीं मुंबई में विदेश से आए 288 लोगों के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। अब BMC को इंतजार है इन सभी रिपोर्ट्स का। बाहर के देशों से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनके आने वाले सभी यात्रियों का 100% लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है और उनको बिना टेस्ट के नहीं जाने दिया जा रहा है। कितने सस्पेक्ट हैं अभी दिल्ली में? अभी कल तक 12 थे और चेक करके बता देंगे।
उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में चल रही है। दिल्ली सरकार की 2 लैब्स हैं, ILBS में और LNJP में, दोनों जगह चल रही हैं और उसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले जो सबसे पहले दिन जो टेस्ट हुए थे जीनोम सीक्वेंसिंग, उनकी रिपोर्ट शायद आ जानी चाहिए। जैसी आएगी, देखो 3 से 4 दिन लगते हैं, आज या कल में आएगी, जैसे आएगी आपसे शेयर किया जाएगा। अभी जो डायरेक्ट आए उसके 2 सैंपल तो पुणे में भेजे। अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग की जो मशीन है उसमें 1 या 2 ऐसे नहीं कर सकते, इसीलिए अभी 288 अब सैंपल पाए गए और रखे गए हैं। जब भी सैंपल आता है उसका 24 और उसका पूरे वापस सब टेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद मशीन में डालने के बाद 72 डेज आवर्स लगता है। और जिनके सिम्टम्स बहुत ही गड़त थे उनको पुणे में भेजा है। कस्तूरबा के डीन का अभी कहना है कि ये कुछ घंटों में उनका रिपोर्ट आ सकता है। ये सारे 288 सैंपल्स विदेश से आए हुए लोगों के ही हैं। कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव जिसमें वो भी पाए गए और इधर उनके सबके लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.